समझे? हाँ एक ढंग से हाँ साम्यवादी और पूंजीवादी हाँ शक्तियों में लड़ाई जो है हाँ दोनों दो ग्रुप में बटा हुआ है और दोनों ताकत आजमाइश कर रहा है। हाँ, हो सकता है ये विश्व लेवल पर ये ताकत आजमाइश होगा। हाँ, तब या तो साम्यवादी जीतेगा या पूंजीवादी जीतेगा, लेकिन पूंजीवादी टूटता है इस लड़ाई में। पूंजीवादी टूटता है, साम्यवादी का विस्तार होता है। अगले लड़ाई में यह देखा गया है, जो अगला विश्व युद्ध सब हुआ है ना, हाँ, पहला दूसरा उसमें साम्यवादी देशों का बढ़ोतरी हुआ है और देशों में ये पसरा है, फैला है, और पूंजीवाद जो है सिकुड़ा है। तो इस बार भी हाँ, इस बार हो सकता है कि निर्णायक दौर की लड़ाई हो जाए। एक तरफ पूंजीवाद हाँ, और दूसरे तरफ साम्यवाद। साम्यवाद का अगुवाई रूस कर रहा है। रूस भी पहले साम्यवाद ही था, हाँ, जो अमेरिका से थोड़ा भी पीछे नहीं हटता था। अमेरिका उससे डरने लगा था, डर रहा था। लेकिन रूस जब टूट गया, हाँ, 15 खंडों में बट गया, तब उसकी ताकत कम हो गई। लेकिन फिर से धीरे 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 रूस जो है और जो साम्यवादी राज्य उसमें बचा था उसको इकट्ठा करके फिर से यह ताकतवर हो गया है। और आज हाँ, पूंजीवादी देशों से, पूंजीवादी विश्व के देशों से वह लोहा लेने के लिए तैयार है और डट कर खड़ा है। सबको धीरा रहा है, सबको धीरा रहा है। और रूस के साथ जितना भी साम्यवादी देश है, हाँ, वो जैसे चीन, हाँ, और सब क्या कौन सब है, उत्तर कोरिया और सब है, सो सब के सब रूस के साथ है और ये सभी डट कर खड़ा है। हाँ, ये सब तीसरा विश्व युद्ध भी लड़ने के मूड में है। और तीसरा युद्ध से बहुत सारे देशों को साम्यवादी देश में हाँ परिणत हो जाएगा। हाँ, पूंजीवाद देश टूटेगा। पूंजी पर इसका तो पूंजीवाद देश टूटेगा, साम्यवादी देश में आवेगा, तो इससे इस देश के लोग के की फायदा की घाटा हो सके? देखिए, पूंजीवादी देश जो है उसमें बहुत सारे मानव विरोधी कार्यक्रम है। एक आदमी दूसरे आदमी के शोषण करने पर आमादा है। उसमें सब जो है अपना कमाई, उचित कमाई का उपयोग करे और उसी से संतोष करे, ऐसा नहीं है। हाँ, वह एक दूसरे के कमाई हड़पने पर, भ्रष्टाचार करने पर हाँ आमादा है। अपने यहाँ देख लो, क्या है ये, अपने यहाँ कोई जनतंत्र है? चुनते हैं हम लोग सरकार है, ये सब का मनमानी चल रहा है। हम लोगों को तो कोई चुनने भर भी हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का कोई इस शासन में, इस सत्ता में कोई मोले नहीं है। जबरन हम लोगों को घूस लेता है, जबरन कमाई हड़पता है। हम लोग जो कुछ करते हैं सो ही हड़पता है, कमाने नहीं देता है, मजबूर बना कर रखे हुआ है, पशु की तरह बना कर रखे हुआ है। यह बात साम्यवादी देशों में नहीं होता। वहाँ जो कमाता है हाँ, उसी का मोल है, उसी की सबसे बेसी इज्जत होती है। और वही जो है
हाँ, वही एक नंबर नेता होता है, वही एक नंबर हाँ मानवीय समाज का क्या कहिए इसको, मानवीय समाज का अगुवा होता है। तो अब पूंजीवादी अपन देश तो पूंजीवादी थोड़ी है, और तो अपना देश क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी और पूंजीवादी दोनों के मिला हुआ है ना। अपना यहाँ के अर्थव्यवस्था पूंजीवादी ना, अमेरिका के पूंजीवादी है, चीन के बोले साम्यवादी है। अपना यहाँ के मिश्रित है, पूंजीवादी और निजी का सम्मिश्रण है। लेकिन तब है कि यह जो है अच्छा लूट मार पूंजीवादी देश से कम नहीं है। कहने के लिए जनतांत्रिक है, मिला जुला है, लेकिन यह पूंजीवाद से कम जो है यहाँ भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हाँ बेईमानी, शैतानी उसे कम नहीं। अच्छा, अब अभी जे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो वही में यानी कुछ देर पहले न्यूज जे सुनली हम सब, तो वही न्यूज में बतले कि पोलैंड तक बाइडेन पहुँचल है। हाँ, तो पोलैंड तक बाइडेन पहुँचल है, तो ये काहे पोलैंड, अभी तो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, तो पोलैंड काहे गेले है? पोलैंड से भी लड़ाई करे के कि ओकरा अपना मिलता है कि सहयोग लेते? तो न्यूज सुनते हो तो तू लोग जानते हो, और सारे के सारे लोग जानते हैं कि नाटो एक तरफ है और रूस एक तरफ है। रूस एक तरफ है मतलब साम्यवादी देश एक तरफ है, नाटो एक तरफ है, इसका मतलब पूंजीवादी देश एक तरफ है। नाटो 30 देशों का एक संगठन है जो सैन्य संगठन है। हाँ, वो जो है वो कहता है कि जीते मरते हम आपका साथ देंगे, आप पर कोई हमला होगा तो हम पर हमला होगा, उसका मुकाबला हम करेंगे। हाँ, तो इस ढंग से रूस जो है रूस यूक्रेन पर मनमानी ढंग से उसको थवा कर रहा है। तो इस पर नाटो जो है, नाटो या अमेरिका, पोलैंड, ये सब ताकतवर देश था, इससे दुनिया में सब डरता था, सारा देश थरथराता था। और आज यह अमेरिका और पोलैंड ये सब नाटो के तमाम देश आज रूस से डर रहा है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि अभी डर गया? अभी जरूर 1 महीना से युद्ध चल रहा है। हाँ, तो 1 महीना आगे चल कर भी हम साथ देंगे दे नहीं रहा है। और यह जो है तन कर खड़ा है रूस कि तुम साथ देगा तो हम परमाणु हमला भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मतलब जो तुमसे, जो हमारे पास ताकत है, हम सारा ताकत झोंक देंगे तुम्हारे खिलाफ। हाँ, तुम यूक्रेन को हमारे खिलाफ चढ़ाकर हमसे युद्ध करवाता है तुम। हाँ, हमारे खिलाफ चढ़ाकर तू हमको युद्ध करवाता है। इसको हम नाटो में जाएंगे। अब वो रूस से अलग हुआ, उसका एक राज्य है, एक देश बन गया है। अब उसमें नाटो जाएगा, नाटो में ही तो रूस के दुआरी पर बैठेगा इसका दुश्मन का सेना, दुश्मन का सेना रूस के दुआरी पर बैठेगा यूक्रेन में। तो ऐसा इसको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अब इसकी भी मजबूरी है कि बीच में छोड़ नहीं सकता है। या तो उसको फतह करेगा, उसको जीत लेगा, उसको हार मना कर जो है अपने अंडर में रखेगा, या इसके साथे और जो दुनिया का देश आवेगा इस सब से लड़ेगा। हाँ, ऐसा इसलिए कि अब वो छोड़ेगा तो दुनिया में इसकी बहुत हंसाई होगी, इसका मोल घट जाएगा। हाँ, तो यह छोड़ने वाला
नहीं है। एक ढंग से कहिए कि सभी साम्यवादी देश तन कर खड़ा है। कल है या परसों तरसों का न्यूज है कि चीन के जो विदेश मंत्री थे वह भारत के दौरा पर आए हुए थे, तो इसमें यूक्रेन रूस के युद्ध के संबंध में आए थे कि और दूसरा कोई बात है? ऐसा कोई बातचीत संबंध में आए होंगे, लेकिन कोई बातचीत हम लोगों को नहीं पता चला है, न्यूज से भी नहीं पता चला है कि युद्ध के संबंध में कोई बातचीत हुआ है। तो काहे आयल है? अब आया होगा। हाँ, मुख तो अभी यही है, मुख अभी यूक्रेन युद्ध ही है। हाँ, एक तरफ नाटो, दूसरे तरफ रूस, इसी से संबंधित यानी साम्यवादी देशों का और क्या कहिए अपना सम्मेलन हो रहा है। जैसे कहता है ना, बाइडेन गया था पोलैंड, वैसा भी बाइडेन गया था पोलैंड और सब जाकर एक दूसरे से मिलता है और अपनी ताकत का अपने ताकत का ताकत जुटाने का, ताकतवर हम कैसे रहें इस विषय पर सोचने का, बोलने का, कहने का, समझने का प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसी के प्रक्रिया में वो कभी पोलैंड जाता है तो कभी दूसरे देश जाता है, नाटो के और देशों में जाता है। हाँ, इसी ढंग से हो सकता है कि चीन के भी विदेश मंत्री आए हों, पाकिस्तान आए हों, भारत आए हों, नेपाल गया हो, जहाँ तहाँ गया हो। हाँ, तो अभी तो यही दौर है, इसी दौर में चल रहा है। लड़ाई की ही तैयारी है चारों तरफ। हाँ, लड़ाई की ही तैयारी है, विश्व युद्ध की तैयारी है। हो सकता है विश्व युद्ध भी हो जाए। विश्व युद्ध होगा तो लंबा होगा। बहुत सारे लोग मरेंगे, करोड़ों में मरेंगे और लंबा होगा। अंत में जो बचेगा, जो विजय होगा, हाँ, उसमें साम्यवादी का ही बढ़ोतरी होगा, पूंजीवाद का बढ़ोतरी नहीं होगा। पूंजीवाद हरास हो जाएगा। है दे। हाँ।